हेलो स्टॉक्स वालों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड के बारे में, क्योंकि भारी गिरावट के बाद इस स्टॉक में दिखी है आज एक जबरदस्त तेजी। और इसके भारी गिरावट के बहुत सारे कारण थे, जिस पर ऑलरेडी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग मेनली जो बात करेंगे वो स्टॉक के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे कि इस स्टॉक में आपको होल्ड करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, या फिर और एवरेजिंग करनी चाहिए अभी के प्राइस पॉइंट पे। तो ये स्टॉक पिछले 2 महीने में लगभग 30% से भी ज्यादा नीचे जा चुका है, और आज के दिन में यानी कि 16 जनवरी को इसमें एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, और ये लगभग 15% के आसपास आज के दिन में उछला है। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे इसके डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस, और इसके थ्रू जानेंगे इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को, और उनके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि आपको स्टॉक को बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, या फिर अभी के हालात को देखते हुए आपको इसे होल्ड करना चाहिए। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, उस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना करने पाए। ये प्राइस सेटअप ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड का, और आप देख रहे हैं स्टॉक्स वाले बाबू। तो सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी का ओवरव्यू। तो ये आती है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में, उसका जो सेक्टर है वो है ग्रेफाइट एंड इलेक्ट्रोड्स, और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 14,716 करोड़, यानी कि ये एक मिड कैप कंपनी है। और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है, यानी कि आज 16 जनवरी 2019 को जो ये बंद हुई है, वो हुई है 753 रुपए 10 पैसे के आसपास। तो अब मैंने लगा दिया ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड का चार्ट 16 जनवरी का 5 मिनट के इंटरवल पे आपके सामने। तो आप देख सकते हैं इसकी जो प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी 15 जनवरी को, वो हुई थी 695 रुपए 80 पैसे पे, और आज की जो ओपनिंग हुई है 16 जनवरी को वो हुई 696 रुपए पे। तो एक स्लाइड गैप अप यहाँ पे दिख रहा है, और उसके बाद आप देख सकते हैं गजब की तेजी आई स्टॉक में। और इसने जो अपने आज के दिन का हाई बनाया वो बनाया 10 बजे के आसपास, जो था 798 रुपए 55 पैसे का। और उसके बाद थोड़ी सी करेक्शन इसमें आई, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये थोड़ा डाउन हुआ, और फिर गिरते क्रम में ही फाइनली ये जो बंद हुआ है वो हुआ है 753 रुपए 10 पैसे के आसपास। तो इसका ओवरऑल एक प्राइस मूवमेंट का ट्रेंड देख लेते हैं इसके डेली चार्ट के थ्रू। और अब मैंने लगा दिया ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड का चार्ट डेली इंटरवल पे आपके सामने। तो आप देख सकते हैं कि जनवरी में इसमें एक तेजी आई थी 2018 में, और फिर इसने हाई जो बनाया था वो बनाया था 906 रुपए का, लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली इसमें गिरावट आई, और फरवरी के महीने में काफी गिरा है। उसके बाद मार्च में थोड़ा उठ के फिर से अप्रैल में ये नीचे गया है, और उसके बाद मई से इसमें आई है तेजी, और इसने फिर जो अपना ऑल टाइम यानी कि 52 वीक्स का जो हाई बनाया वो बनाया था 10 अगस्त को, जो था 1127 रुपए का। और उसके बाद फिर आने वाले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में ये इसी माह के आसपास गया है, 1126 बनाया इसने 14 अगस्त को, लेकिन उसके बाद ये इसको क्रॉस नहीं कर पाया। तो मुझे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है 1125 से लेके 1130 के आसपास, और आप देख सकते हैं उसके बाद एक बड़ी गिरावट आई इसमें। और फिर इसने एक लो बनाया था अपना 8 अक्टूबर को, जो था 765 रुपए के आसपास का। और फिर देखिए इसमें एक तेजी यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 अक्टूबर को, और इसने हाई बनाया 1060 के आसपास का। और उसके बाद फिर 22 अक्टूबर को फिर से उसने उस रेंज में ही एक हाई बनाया 1062 पे। तो कहीं ना कहीं मुझे फिर एक यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है 1060 से 1065 के आसपास का, क्योंकि इसके बाद फिर आप देख सकते हैं गिरावट इसमें आई है, और फिर इसने रिकवर करने की कोशिश की है। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ 15 नवंबर के बाद से इसमें कंटिन्यूअस एक गिरावट का जो दौर था वो शुरू हो गया, और यहाँ पे 1-2 जगह पे बहुत स्टीप गिरावट आई, आप देख सकते हैं यहाँ। और फिर इसने अपना 26 दिसंबर को एक लो बनाया था जो था 702 रुपए 30 पैसे का, और फिर थोड़ी सी रिकवरी इसने की है यहाँ 27-28 दिसंबर के आसपास, और इसने एक हाई टच किया 781 का। तो मुझे फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है 775 से लेके 780-85 के आसपास का, जो इसका नियर टर्म का रेजिस्टेंस है। थोड़ा इसको जूम कर लेता हूं आप लोगों के लिए। तो ये है वो मार्क जो अभी मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है इसका नियर टर्म का, और आप देख सकते हैं इसके बाद फिर इसमें एक गिरावट आई है, और फिर इसने अपना अब तक का 52 वीक्स का जो लो था वो बनाया कल यानी कि 15 जनवरी को, और जो था 690 के आसपास का। तो अगर सपोर्ट की इसकी बात की जाए तो मुझे यहाँ ये पॉइंट जो 690 से लेके 700 के आसपास का है, 705 706, मैं कहूंगा एक सपोर्ट का काम कर सकता है इसके लिए, बट ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नहीं। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका जो नियर टर्म का रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया वो 780 775 से लेके 785 के आसपास है। तो आज के कैंडल को थोड़ा और डिटेल में फिर से देख लेते हैं। तो ये है आज के दिन का कैंडल, आप देख सकते हैं इसका जो हाई बना था वो काफी ऊपर बना था, और जो उसकी क्लोजिंग हुई है वो उसके रेजिस्टेंस मार्क से फिर नीचे हो गई है।
तो ट्रेंड की कंफर्मेशन को कंफर्म करना इस पॉइंट पे मुश्किल है और ये आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ही कंफर्म होगा, क्योंकि अगर क्लोजिंग 780 के ऊपर होती तो एक अप ट्रेंड कंफर्म हो जाता, लेकिन चूंकि ये उससे नीचे हुई है, काफी नीचे हुई है 753 पे, तो ये एक पूरी तरह से कंफर्म अप ट्रेंड नहीं है। लेकिन हाँ, इसने काफी हद तक रिकवर कर लिया अपने बहुत दिनों का जो इसका डाउन ट्रेंड था उससे, और कई दिनों की ट्रेडिंग के अप मार्क से ये ऊपर है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि जनवरी में जो उसकी ओपनिंग हुई थी ऑलमोस्ट उतने ही पहुंच गया है इतनी गिरावट के बाद। तो उसके ट्रेंड को और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। उसके लिए मैं लगाऊंगा यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 5 डे का ये ब्लू लाइन, 8 डे का रेड लाइन, 13 डे का ब्लैक और 20 डे का ग्रे लाइन आपके सामने। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से 21 नवंबर से ये कंप्लीटली एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है और इसमें हुई बड़ी गिरावट। और अगर आप यहाँ के हाई से 15 जनवरी के इसके लो को कंपेयर करें तो ये हो जाता है लगभग 30% से भी ज्यादा का गिरावट इस स्टॉक में, जो कि बहुत बड़ी गिरावट है। और इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं तो आप देख सकते हैं कि ऑल तो ये जो 5 डे का मूविंग एवरेज है एक अप ट्रेंड में है, बट यहाँ पे क्रॉस ओवर बनता हुआ क्लियरली नहीं दिख रहा है। टेंडेंसी दिख रही है बट वो कंफर्म नहीं है। तो मुझे लगता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर ये अप ट्रेंड बना रहता है और ये कल जो इसकी ओपनिंग होती है गैप अप से होती है और फिर इसकी जो क्लोजिंग है आज की क्लोजिंग से ऊपर होती है, तो फिर हमें एक क्रॉसओवर देखने को मिल जाएगा 5 डे मूविंग एवरेज का 8 डे के साथ। और ग्रेजुअली अप ट्रेंड अगर कंफर्म रहता है तो फिर हमें बाकी के मूविंग एवरेजेस का भी क्रॉसओवर देखने को मिल जाएगा। तो उसके अप ट्रेंड का फर्स्ट इंडिकेशन मैं कहूंगा अगर ये क्रॉस कर लेता है, इसका जो क्लोजिंग होता है वो होता है 780 के ऊपर तो, और इसका जो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिलेगा क्लोजिंग अप ट्रेंड का वो मिलेगा यहाँ पे, जो कि है आपका 900 के ऊपर का मार्क, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो अगर ये अपना 902 का जो रेजिस्टेंस है वो कंफर्म कर लेता है तो उसके बाद इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे है 1025 के आसपास मैं कहूंगा। और उसको क्रॉस करने के बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनता है वो बनता है 1055 से लेके 1060, और इन दोनों रेजिस्टेंस को ये क्रॉस कर लेता है तो फिर ये आराम से अपना जो ऑल टाइम हाई का जो मार्क है जो है 1125 से 1130 का, वो आराम से क्रॉस कर सकता है, बशर्ते इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रांग रहें और कोई बैड न्यूज जैसे कि अभी आई थी वो नहीं आए। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो मैं कहूंगा अभी होल्ड करें, ट्रेंड को थोड़ा देख लें, थोड़ा कंफर्म हो जाने दें। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट अपनी फ्रेश और न्यू बनाना चाहते हैं तो मैं ये कहूंगा तब भी आपको भी थोड़ा इसमें देखना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए। अगर ये अपना जो 780 के ऊपर का मार्क है वो क्रॉस कर लेता है और 800 के रेंज में चला जाता है तो मुझे लगता है वो एक अच्छा पॉइंट होगा इसमें एंट्री करने का, क्योंकि वहां से आप एक अच्छा खासा मुनाफा बना सकते हैं शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। तो यही मेरा वर्डिक्ट ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड के बारे में वीडियो करूंगा यहीं पे वाइंड अप। पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।